हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 12 ऑफ मर्फी इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम फॉर और सिंस का यूज़ देखेंगे और इस साथ ही साथ हमें क्वेश्चंस व्हेन से या हाउ लॉन्ग से किस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 12। सबसे पहले यहाँ पे ए सेक्शन में उसने दिया है वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बिन हैपनिंग। कितनी देर से कोई काम हो रहा है ये बताने के लिए हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स हैं फॉर या सिंस, जहाँ से हम ये बता रहे हैं कि कितनी देर से ये काम हो रहा है या कब से ये काम हो रहा है। हमारे पास फॉर है, हमारे पास सिंस है। सबसे पहले वो बता रहा है कि फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। वी यूज़ फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 hours, 6 weeks, 1 year। तो ये सारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours, आई हैव बिन डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years। तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, जैसे 20 minutes हो गया, 5 days हो गया, अ लॉन्ग टाइम हो गया, 6 months, 50 years, अ वीक, एजेस, ईयर्स। बॉक्स बना के उसने बहुत तरह की एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, इतनी नहीं है और भी बहुत सारी हो सकती हैं। वो सारी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकती हैं जिसमें पीरियड ऑफ टाइम पता चल रहा है हमें। तो ऐसी तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, उनके साथ हम फॉर लगाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस में फॉर लगेगा, जैसे सैली हैज़ बिन वर्किंग हियर फॉर 6 months, नॉट सिंस 6 months। सिंस नहीं आएगा इस केस में, फॉर आएगा क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। आई हैव नॉट सीन टॉम फॉर 3 days। तो 3 days यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो टॉम को मैंने पिछले 3 दिन से नहीं देखा, तो 3 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको बताने के लिए हम फॉर लगाएंगे। फॉर के बाद हम टाइम पीरियड लगाएंगे। तो बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। ये टाइम फ्रेज हम ऐड कर देते हैं जब भी किसी सेंटेंस में हमें टाइम को कन्वे करना होता है, टाइम फ्रेज को लगाना होता है, तो हम उससे पहले फॉर या सिंस लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, और जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है किसी चीज़ का, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड दिया होता है, तो हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं। यहाँ पे सिंस के लिए उसने हमें बता रखा है वी यूज़ सिंस प्लस द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। जैसे 8 o'clock है, मंडे है, 1999 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। तो यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि उसने वेट करनी कब शुरू की थी। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट किसी एक्टिविटी का, जो बड़ी देर से एक्टिविटी हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, ना कि ड्यूरेशन, ना कि टाइम पीरियड। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर दे रखा है तो हम वहाँ पर सिंस लगाएंगे। जैसे नाउ है तो नाउ के पीछे कहीं 8 o'clock है, तब से लेके अब तक वो काम हो रहा है। तो सिंस कहाँ लगता है, यहाँ पे भी उसने एग्जांपल्स दे रखी हैं, उसकी बहुत सारी हैं। जैसे 8 o'clock है, अप्रैल है, लंच टाइम, मंडे, 2001, वी अराइव्ड, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं टाइम का ही कोई फ्रेज़ हो। तो वी अराइव्ड कोई हैपनिंग, कोई इवेंट, कोई भी मार्क हो, ऐसा हो सकता है। कोई दूसरा एक्शन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वी अराइव्ड है, हम पहुँचे जब। 12th May, क्रिसमस, आई गॉट अप, ये भी एक अनदर एक्शन है। यहाँ पे एग्जाम्पल है सैली हैज़ बिन वर्किंग हियर सिंस अप्रैल, फ्रॉम अप्रैल अंटिल नाउ, यानी कि अप्रैल से लेके अब तक सैली यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे जो अप्रैल है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पीरियड है जब से वो काम कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया है। आई हैव नॉट सीन टॉम सिंस मंडे, मंडे से मैंने टॉम को नहीं देखा। आगे क्या था, हमने किया था आई हैव नॉट सीन टॉम फॉर 3 days, मैंने 3 दिन से टॉम को नहीं देखा। तो 3 दिन एक टाइम पीरियड है। यहाँ पे आई हैव नॉट सीन टॉम सिंस मंडे, मैंने मंडे से टॉम को नहीं देखा। तो मंडे इज़ नॉट द टाइम पीरियड, मंडे इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट टाइम पीरियड व्हेन दैट एक्शन हैपेंड, व्हेन दैट एक्शन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे मंडे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग डे है, कुछ भी दिया हो लेकिन वो स्टार्टिंग का टाइम हो तो हमने वहाँ पे सिंस लगाना है। इट इज़ पॉसिबल टू लीव आउट फॉर बट नॉट यूजुअली नेगेटिव सेंटेंसेस। वो कहते हैं कि कभी कभी हम फॉर को छोड़ भी देते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम फॉर को नहीं छोड़ सकते। जैसे दे हैव बिन मैरिड फॉर 10 years, तो दे हैव बीन मैरिड 10 years भी लगा लें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन
दे हैव नॉट हैड अ हॉलीडे फॉर 10 years। तो ये क्योंकि नेगेटिव वाला सेंटेंसेस है, इसलिए यहाँ पे फॉर ज़रूर लगाना है। अगर हम फॉर नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा और हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। आगे है वी डू नॉट यूज़ फॉर प्लस ऑल। ऑल के बाद अगर कुछ भी लगा हुआ है, जैसे ऑल डे है, ऑल माई लाइफ है, तो उससे पहले फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना ही नहीं है हमने। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर ऑल माई लाइफ, तो हम फॉर ऑल माई लाइफ नहीं लिखेंगे, आई हैव लिव्ड हेयर ऑल माई लाइफ। यू कैन यूज़ इन इंस्टेड ऑफ फॉर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फॉर की जगह पे हम इन भी लगा सकते हैं। दे हैव नॉट हैड अ हॉलीडे इन 10 years। फॉर 10 years भी लगा सकते हैं, इन 10 years भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन इन जो है ऐसे सेंटेंसेस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आगे है कंपेयर व्हेन एंड हाउ लॉन्ग। दोनों में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। व्हेन भी देखिए WH वर्ड है, उससे हम क्वेश्चन कंपोज करते हैं। हाउ लॉन्ग हाउ है, उससे भी हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ हम व्हेन लगाएंगे, कहाँ हम हाउ लॉन्ग लगाएंगे। जब हम व्हेन लगाते हैं वो पास्ट सिंपल में जो भी सेंटेंस बनता है हम उसके लिए व्हेन लगाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ था। व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश होनी कब शुरू हुई थी। इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो। अब अगर हमने कोई चीज़ पूछनी है कि वो कितनी देर से हो रही है, तो हम व्हेन नहीं लगाएंगे, हम हाउ लॉन्ग लगाएंगे। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, कितनी देर से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। व्हेन डिड जो एंड कैरल मीट फर्स्ट मीट, यानी कि वो कब, कोई चीज़ कब हुई है, शुरू कब हुई है। दे फर्स्ट मेट अ लॉन्ग टाइम अगो और दे फर्स्ट मेट व्हेन दे वर एट स्कूल। हाउ लॉन्ग हैव दे नोन ईच अदर, वो कितनी देर से एक दूसरे को जानते हैं। दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर एट स्कूल। उसने दोनों ऑप्शंस, मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम मार्क करना चाहते हैं तो हम फॉर लगा देंगे। अगर हम ये बताना चाहते हैं पर्टिकुलरली कब ही शुरू हुई थी, तो सिंस दे वर एट स्कूल, हम सिंस लगाएंगे। आगे सी में है वी से इट्स अ लॉन्ग टाइम और इट हैज़ बिन 6 months एक्सेट्रा। इस तरह के जो तमाम सेंटेंसेस हैं वो भी बन सकते हैं। जैसे इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ जो, या इट हैज़ बिन 2 years सिंस आई लास्ट सॉ जो। इसका यही मतलब है कि मैंने जो को 2 साल से नहीं देखा। इट्स एजेस सिंस वी वेंट टू द सिनेमा, बहुत साल हो गए हमें सिनेमा गए हुए। इट्स बिन एजेस, वो ये जो इट्स है या इट हैज़ बिन है, ये इट हैज़ बिन की ही एक कंट्रैक्टेड फॉर्म है। तो हम जनरली ऐसा बोल भी जाते हैं, जब हम बोलते हैं तो हैज़ को अलग नहीं बोलते, इसलिए उसने इट्स लिखा है, अदरवाइज़ इसका मतलब हैज़ ही है। इट्स एजेस या इट हैज़ बिन एजेस, सिंस हम दोनों फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। सिंस के बाद हमें स्टार्टिंग जो है पॉइंट ऑफ दैट ड्यूरेशन लगाना पड़ेगा। वी हैव नॉट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, इन दोनों का मतलब यही निकलता है कि हमें बहुत एजेस हो गई हैं, सालों साल हो गए हम सिनेमा में नहीं गए। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस मिसेस हिल डाइड, मिसेस हिल को मरे हुए कितने साल हो गए हैं। या फिर हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस, हैज़ इट बीन, तो दोनों तरह से ये पॉसिबल है। दोनों का मतलब यही निकलता है कि मिसेस हिल की मौत कब हुई थी। तो दिस इज़ फॉर यूनिट नंबर 12। आगे इसकी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर और सिंस वाले सेंटेंसेस हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 10 सवाल आते हैं तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 या 4 तो इसके ज़रूर आएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं हमें करना होता है। इसमें सिर्फ हमें फॉर या सिंस फिलअप्स में देना होता है, और वो भी हमें पता चल जाता है। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया तो हम फॉर लगा देते हैं, अगर पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दैट ड्यूरेशन दिया है तो हम
सिंस लगा देते हैं। इसके अलावा सारा सेंटेंस हमें दिया होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई ईयर दिया हुआ है या कोई डे दिया हुआ है, जैसे मंडे दिया है, 1995 दिया हुआ है, मॉर्निंग दिया हुआ है, तो इन सभी के साथ सिंस आता है। अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम जैसे 10 ईयर्स हैं, 2 वीक्स हैं, सीज़न है, एजेस है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम फॉर लगा देते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। आगे हमें क्वेश्चंस लिखने को दिए, हाउ लॉन्ग से कैसे लिखेंगे और व्हेन से कैसे लिखेंगे। तो कई बार सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं, रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, जैसे आपको सिचुएशन दी होगी और आपको क्वेश्चन जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस बनाने होंगे। हिंट्स दिए होते हैं कई बार हिंट्स भी नहीं दिए होते। सेंटेंसेस का बीच में एक गैप दे दिया जाता है, डैशेस दे दिए जाते हैं, आगे पीछे सेंटेंस का हिस्सा कंप्लीट करने को दिया जाता है। तो आप वरी ना करें, आपने जो यूनिट 12 में पढ़ा है उसके बेसिस पे सारी एक्सरसाइजेस को ज़रूर कीजिए। आपको पता चलेगा आपको क्या समझ में आया, और इसके साथ मैं इसकी की भी डाल रही हूँ। आप जब आंसर्स अपने निकाल लेंगे तो आप उन्हें टैली भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।